प्रहलाद ने जब कहा भगवान के बारे में तो उसने जोर से डांटना चालू किया। और शंडावन को ताड़ना दी कि दोबारा से ये बालक भगवान का नाम न जपे। अगर विष्णु का नाम उसने जपा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। एक बार प्रहलाद जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे और मित्रों से कहा आज ऐसा खेल खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। तो उनके मित्रों ने कहा भैया तुम विष्णु का नाम लेते हो ना, तुम्हारे पिताजी से कि हमारे पर दृष्टि पड़ी तो हमें तो जान से ही मरवा देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, मेरा कुछ होगा, चलो आज खेलते हैं। अब आपस में एक दूसरे की टोली बनाई, कीर्तन करते जाते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
सैनिक पहुंचे, देखा कि जो सैनिक भेजे थे वो भी नृत्य कर रहे हैं। अब जैसे उन सैनिकों ने उनसे हाथ लगाया, उनको भी करंट दौड़ा और वो भी भगवान की मस्ती में नाचने लगे। श्रीमन नारायण नारायण बंद क्यों नहीं हुआ। अगर कीर्तन बंद नहीं हुआ तो महाराज हमें सूली पर चढ़ा देंगे। गुरुदेव भी गए और जाकर के देखा कि जितने भी हमने सैनिक भेजे हैं वो भी नृत्य कर रहे हैं, जितने बालक हैं वो भी नृत्य कर रहे हैं। अब तैयार के मित्रों ने कहा इशारों से कि गुरुजी आ गए हैं। तो प्रहलाद ने कहा होगी तो चली जाएगी, आज गुरुदेव को ही उछाल दो। अब जैसे ही उन्होंने गुरुदेव को उछाला, उछाल उछाल के नाचने लगे। बलबल नारायण नारायण
पिन ड्रॉप साइलेंट। सब शांत हो गए। गुरुदेव बोले महाराज आपसे हम सत्य कहते हैं, हम तो प्रहलाद को मना करने आए थे, लेकिन इसको छूते ऐसा करने लगा कि हम भी नाचने लग गए। लेकिन इसको छूते ही ऐसा करने लगा, सर कहते हैं महाराज आनंद बहुत आया। हिरण्यकश्यप ने कहा एक तो बच्चों को बिगाड़ते हो और फिर कहते हो आनंद आया, दौड़ करके प्रहलाद को पकड़ लिया। अरे दुर्विनीत, अरे मंदात्मन, मैंने तुम्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, आज कुछ दंड मिलेगा। खौलती कड़ाई में, तेल की कड़ाई में प्रहलाद को छोड़ दिया। प्रहलाद ने भगवान का नाम लिया, वो खौलता भी तेल शांत हो गया। हाथ से वो नीचे डाला गया, पेड़ों से गिराया गया, सांपों की कोठरी में डाला गया, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसने कहा भैया जी ऐसा करिए, लकड़ी का ढेर बनाइए, उस पर मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी। मुझे देवताओं ने वरदान दिया है, ऐसा कपड़ा दिया है जिसको पहनकर मैं बैठूं तो मैं नहीं जलूंगी, बाकी सब लोग जल जाएंगे। तो उसने ऐसा ही किया, लकड़ी का ढेर लगाया, उस पर होलिका को बिठा दिया और आग लगा दी। भगवान का नाम लेते रहे। प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, वो और होलिका जल के रात हो गई। तभी से ये होली का त्योहार मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं। प्रहलाद बोले पिताजी नारायण तो सर्व अंतर्यामी है, केवल मेरा मालिक है ऐसा नहीं है। आपके अंदर भी बोलने की शक्ति जो है उसी के द्वारा दी गई है, फिर उसी का नाम, लेकिन वो है कहाँ? वो तो सर्वत्र है, सब जगह है। सूर अनेक फिरे गणमावत, पै पर सूर सस्वाद कहाँ, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, नीलामत बारिश चाह कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने सुनी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर ताल को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो आदि प्रत्येक खंभ में होते हैं, लेकिन उनको निकालने के प्रहलाद जैसा होना चाहिए, उनकी जैसी निष्ठा होनी चाहिए। नरसिंह तो आदि प्रत्येक खंभ में है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तलवार उठाकर जोर से प्रहार किया खंभे में, और जैसे ही खंभे में तलवार का प्रहार किया, खंभ बीच से फट गया और जोर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। इतनी जोर से शब्द करके भगवान नरसिंह हुम्मारम करते हैं। बड़ी बड़ी मूछें, बड़े बड़े दांत दिखा करके हुम्मारम करते हैं। अपने नन्हे बालक की रक्षा करने के लिए भगवान को नरसिंह का अवतार लेना पड़ा। दोनों में युद्ध हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप हमें नहीं मार सकते, हमें वरदान मिला है,
ना आदमी से मरो ना पशु से मरो, ना सच से मरो ना अस्त से मरो, ना दिन में मरो ना रात में मरो, ना बाहर मरो ना अंदर मरो, और साल के 12 महीनों में मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। भगवान ने उसको उठा करके देरी पे बैठ गए और उठा करके अपने जांघों पर पटक लिया और कहने लगे, देख मैं ना मनुष्य हूँ और ना पशु हूँ, इस समय ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है, और ये 13 महीना मैंने मलमास तेरे लिए ही बनाया है। ना तू बाहर है ना अंदर है, देरी पे है, और तुझे ना अस्त से मारूंगा शस्त्र से मारूंगा। भगवान ने अपने नाखूनों से उसकी आंतड़ियां पार करके अपने गले में आंखें डाल दी, उसका प्राण हो गया। लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, क्रोध शांत नहीं हुआ। सबने कहा ये शांत क्यों नहीं हो रहे हैं? किसी ने कहा ऐसा करो, लक्ष्मी जी से कहो वो आकर के शांत कर देंगी। अब सभी देवता लक्ष्मी जी के पास में पहुंचे, लक्ष्मी जी से कहने लगे कि माता जी पिताजी बहुत गुस्से में हैं, आप जरा उन्हें शांत कर दीजिए। अब माता जी ने सोचा वही तो पतिदेव हैं जिनकी मैं रोज पैर दबाती हूँ, उन्हें क्या पता वो गोबर शेर बन करके बैठे हुए हैं। अब जैसे ही लक्ष्मी जी वहां पर गई और नृसिंह भगवान ने जोर से हुंकार लगाई, तो लक्ष्मी जी ऐसी भारी दूसरा सांस तो बैठ पर जा करके मिला। नारद जी आए, नारद जी ने कहा चाहे लक्ष्मी जी को बुलाओ चाहे ब्रह्मा जी को बुलाओ, जब तक प्रहलाद को इनके पास में नहीं ले जाओगे तब तक ये शांत नहीं हो सकते। प्रहलाद जी पास में ले गए, ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भेजा, प्रहलाद ने देखते ही नरसिंह देव उसे अंत में भर लिया। प्रेमास्त्र से प्रहलाद को भिगोने लगे, जीभ से चाटने लगे। बड़े बड़े देवता बड़ी तपस्या करके स्तुति करते हैं, आग को शांत नहीं कर सके, और एक प्रहलाद के आते ही बिल्कुल शांत हो गए। मेरे पास कोई ज्ञान का अवलंबन नहीं है, किसी को कर्म का अवलंबन है, किसी को भक्ति का आश्रय है। मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज प्रत्यक्ष देखा है गोपाल, हे नृसिंह भगवान, आप भक्त की इच्छा की पूर्ति के लिए पत्थर से भी प्रकट हो जाते हो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, ब्राह्मणों में 12 गुण होते हैं, सम दम तप स्वाध्याय अध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्रय विद्या और आत्मज्ञान अनुसूया। भगवान ने कहा मैंने क्या कृपा की तुम पर? प्रहलाद बोले कि कहाँ रजोगुण से उत्पन्न मैं तमोगुणी प्रवृत्ति वाला मेरा परिवार राक्षसी परिवार, उसमें उत्पन्न में एक आसुरी वृत्ति का मनुष्य है। वहाँ आपके दिव्य अनुकंपा किस जो सुख ब्रह्मा को नहीं मिला, भगवान शंकर को नहीं मिला, वो सुख आपने मुझे दे दिया। प्रहलाद जी कहते हैं मेरी परिस्थिति बड़ी विचित्र बन गई है। ये जितनी भी इंद्रियां हैं ये मानव की अपनी ओर खींचती हैं। शास्त्र कहते हैं इंद्रियों को जीतना, वो पहले जीव को जीतो। जीव को जीतने का मतलब है भोजन पर काबू पाओ, खान पान पर लगाम लगाओ। जिसका खान पान पर नियंत्रित नहीं है उसकी इंद्रियां बस में नहीं हो सकती। प्रहलाद जी कहते हैं कि बस मुझे आशीर्वाद दे दें कि प्रत्येक इंद्रिय को मैं आप में लगाऊं
मेरी आंखें ऐसी महान हो जाएं कि हमेशा आपका दर्शन होता रहे। जिसको भी देखूं सब में आपको देखूं। भगवान ने कहा कि योग चाहे तो योग दे डालूं, भोग चाहे तो भोग में दे डालूं, मुक्ति चाहे तो मुक्ति दे डालूं, भक्त जो लेन देन करे बाग उतारो न जाए। प्रहलाद जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बेटा मांगो। तो प्रहलाद बोले मुझे तो बस एक ही वर दे दो कि जीवन भर आपसे कुछ मांगने की जरूरत ही ना पड़े। प्रहलाद ने कहा कि भगवान एक बात और, कि मेरे पिताश्री की दुर्गति न हो, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने कहा प्रहलाद तेरे जैसा पुत्र जिस घर में होगा उसकी तो 21 पीढ़ियां स्वर्ग में वास करेंगी। 7 पीढ़ी पिता पक्ष की, 7 पीढ़ी माता पक्ष की और 7 पीढ़ी ससुराल पक्ष की। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं जो प्रसंग प्रहलाद का मैंने तुम्हें सुनाया वास्तव में प्रसंग नारद जी ने तुम्हारे बाबा को सुनाया था। इन समस्त प्रसंग का मूल उद्देश्य ये है, शास्त्र कहते हैं कि घर छोड़कर के वन जाना जरूरी नहीं है, घर को ही आप मंदिर बना सकते हो। 8 घंटे रोज भगवान का भजन करने में जो फल सन्यासी को मिलता है वही फल एक झाड़ू लगाती हुई माता को भजन गाते हुए मिल जाता है। इसलिए गृहस्थ जीवन सबसे ऊंचा है, ये मानना ही होगा। गृहस्थ में ब्रह्मचारी प्रकट होते हैं, गृहस्थ में सन्यासी प्रकट होते हैं। सुखदेव जी कहते राजन गृह जीवन आदर्श होता है, श्रेष्ठ है, लेकिन गृह जीवन श्रेष्ठ कब माना जाएगा जब गृह जीवन में गोविंद के नाम का गान होगा। कर से करम करूं विदनाना मन राखूं जहाँ कृपा निधान। कर से करम करूं विदनाना मन राखूं जहाँ कृपा। मुझे एक कथा और याद आई। एक बार एक गजराज थे, बहुत बलशाली थे। उनकी बहुत पत्नियां थी, हजारों बच्चे थे। अपने आप को सबसे ताकतवर समझते थे। पूरे जंगल में ऐसे विचरते थे मानो वही जंगल के राजा हों। एक बार गजराज सरोवर में पानी पीने के लिए, नहाने के लिए गया। पत्नियां थी, बच्चे थे। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। अब वो आपस में क्रीड़ा कर रहे थे, गजराज और उसकी पत्नियां। गजराज के पैर को ग्राह ने पकड़ लिया। गजराज ने सोचा कि छोटा मोटा जीव है, चरण छूने आया होगा, फिर चला जाएगा। लेकिन धीरे धीरे गजराज की शक्ति कम होने लगी। गजराज ने कहा, देवी, अपनी पत्नी से कहा कि मुझे कुछ कमजोरी महसूस हो रही है, कोई मुझे खींच रहा है। बच्चों से कहा, बच्चों मुझे बाहर खींचो। बच्चे 2-4 दिन खींचते रहे। जब नहीं खींचे तो बच्चे भी मुंह मोड़ करके चले गए। ग्रह कमजोर होता गया। ग्रह उसको खींच रहा है,
हाथी को। गजराज ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मेरी रक्षा करो। पत्नियां भी 10-5 दिन तक खींचती रही और बोली, पतिदेव आप तो निकलोगे नहीं और हम कब तक यहाँ खड़ी रहेंगी। वो भी मुंह फेर करके चली गई। अब गजराज के मन में बड़ी गिलानी हुई कि इन हाड़ मांस के जीवों पर मैंने अपना माना, इन पर ममता की। अगर इतना ही ध्यान में भगवान का लगाया होता तो भगवान भी रक्षा नहीं करते। अब जैसे ही जरा सी सूर बची तो कमर का फूल लेकर के भगवान की स्तुति करने लगा। उसने जो है नाम किसी का नहीं लिया। आकाश में देवी देवताओं की लाइन लग गई। महाराज शंकर भगवान कहें कि हमारा नाम तो लिया नहीं, हम क्यों जाएं। देवी कहें कि हमारा नाम लिया नहीं, हम क्यों जाएं। सब लोग यही कहने लगे। लेकिन भगवान ने सोचा, भैया जो किसी का नाम नहीं है वही मेरा नाम है। अब भगवान ने कहा गरुड़ से जल्दी चलो। अब गरुड़ के मन में भी अभिमान हो गया कि भगवान का मेरे बिना भी काम नहीं चलता है। भगवान ने कहा कि ग्राहक गजराज को बाद में बचाऊंगा, पहले तो इसको ही अभिमान हो गया है। अब गरुड़ ने कहा कि ऐसा करो, आज आप मेरी उंगली को उठा कर दिखाओ। गरुड़ में पानी पानी हो गया। महाराज खूब कोशिश करी, हिला नहीं पाया भगवान की उंगली को। भगवान ने कहा, भले आदमी तू ये सोचता है कि मैं गरुड़ी नाथ को लेकर के उड़ता हूँ, तेरी क्या हैसियत है। अरे मैं तो अपने पैरों में तुझे लेकर के हमेशा चलता हूँ। तो गरुड़ देव ने कहा, बैठ जाइए ना। तो वो कह पाया, बिन तो वो कह ही नहीं पाया। उससे पहले उसकी प्राण रक्षा कर दी भगवान ने। अब बताओ, गज को तारा या ग्रह को तारा। ये ग्रह कोई और नहीं, ये हूहा गंधर्व थे। एक समय कोई ऋषि पानी के भीतर तपस्या कर रहे थे। तो इन्होंने विरोध सोचा मन में, तो नीचे से अंदर जाके पैर पकड़ ले कोई, तो तुम्हारी गति क्या होगी। एकदम माला छूट गई महाराज की। तो उस ऋषि ने श्राप दिया, ग्रह होने का श्राप दे दिया। तो भगवान ने दोनों की, भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति है, भगवान के हाथ से जीवन रक्षा भी मुक्ति है। सुननी मैंने निर्बल के बलराम। देवताओं को यद्यपि नारायण की कृपा से होने में एक बार ऐसा हुआ, मैं तुमसे कह रहा था कि परीक्षित विश्वास को जीवन में अपनाओ, परमात्मा को कभी भूलो नहीं, हमेशा याद नहीं बनी रहे। एक बार संत दुर्वासा जी भगवान के दर्शन के लिए गए। और वहां पर भगवान ने अपनी प्रसादी माला उनके गले में पहना दी। अब प्रसादी माला को लेकर के इंद्र के पास में गए। इंद्र ने बहुत सेवा की। शुक्राचार्य ने उन ऋषि ने वो माला उनको पहना दी। इंद्र को, इंद्र ने माला गजराज के हाथ उसमें ऐरावत की गले में पहना दी। और ऐरावत ने वो माला तोड़ करके पैरों से मसल दी। इसका परिणाम ये हुआ
कि इनको दारिद्र्य देखना पड़ा। प्रहलाद के बेटे हैं विरोचन और विरोचन के पुत्र हैं महाराज बलि। बलि महाराज ने बहुत तपस्या की, लेकिन देवताओं को नहीं हरा पाए। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से सबसे पहले जहर निकला, हलाहल, और 2 किलो 10 किलो नहीं, कई टन निकला महाराज। अब वो त्रिलोक को जलाई जाए तो सब भगवान शंकर के पास में गए कि प्रभु आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। तो शंकर जी ने पार्वती से कहा, देवी ये सब मुझे जहर पीने के लिए कह रहे हैं, पी लो। पार्वती जी कहा, महाराज पी लीजिए, क्योंकि वो भगवान के प्रभाव को जानती थी। तो जैसे ही गले हराहट पीने लगे तो यहाँ कंठ में रख लिया, तो नीचे तो भगवान का पास है हृदय में, बाहर निकले तो द्रव्य जल के राख हो जाए और अंदर जाए तो भगवान को कष्ट हो, इसलिए यहाँ कंठ में रख लिया, नाम पड़ गया नीलकंठ। लक्ष्मी जी निकली, भगवान विष्णु को जाने गई, ऐरावत निकला को इंद्र ने ले लिया, उच्चेश्वर घोड़ा हुआ। अब धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के आए, तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और ऐसा मोहा कि अमृत देवताओं को पिला दिया। तो एक दैत्य ने जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया, उसने पी लिया। सूर्य चंद्रमा का ये तो दैत्य है, भगवान के सुदर्शन से उसका गला काट दिया, तो नीचे का हिस्सा राहु केतु हो गया, ऊपर का हिस्सा राहु कहलाया। विरोचन के पुत्र बलि ने कहा शुक्राचार्य से, गुरुदेव अमृत तो उन्होंने पी लिया, क्या हम उन्हें कभी जीत नहीं सकते? शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटा अमृत पीने वालों को भी हराया तो जा सकता है, मान नहीं सकते तो क्या हुआ? एक बार ऐसा अवसर देख करके आदेश कर दिया बलि महाराज को, बेटा मेरा आशीर्वाद है, जाओ स्वर्ग पर चढ़ाई कर लो। गुरु के आशीर्वाद से ऐसा परिणाम हुआ कि बलि महाराज ने स्वर्ग या त्रिलोक को ही जीत लिया। बलि महाराज ने त्रिलोकी को जीत लिया, त्रिलोकी के सम्राट बन गए। अब देवता को स्वर्ग से निकाल दिया, आदि बना दिया। बच्चों के जीवन में जब कष्ट आता है तो सबसे ज्यादा कष्ट उसकी माता को होता है। माता ने कश्यप ऋषि से कहा कि प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरे घर में एक ऐसा बालक आ जाए जिससे मैं ये नहीं चाहती, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, मैं तो ये चाहती हूँ वो जीत करके मेरे पुत्र को गद्दी दे दे बस। कितने संकट की बात है, आज मेरे पुत्र इंद्राणी सारे भटक रहे हैं। भगवान कश्यप ने अपनी पत्नी को समझाया, देवी कौन किसका पुत्र, कौन किसकी माता,
ये तो एकमात्र मोह का कारण है। मोह से ही जीव की ऐसी परिस्थिति बन जाती है। हम हमारे घर में बैठे हैं, सामने सड़क पर दो बच्चे धूप में खेल रहे हों, हम अपने को तो ले आते हैं, लेकिन दूसरे बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं। देवी, मैं और मेरा यही रुलाने वाली बात है। जब तक व्यक्ति के मन में मैं और मेरा होता है, तब तक मोह हो जाता है। माता अदिति बोली, यही तो बड़ी बात है, तुम माँ नहीं हो ना। माँ होकर तो तुम्हें पता चलता कि बेटे के जीवन में कष्ट होता है तो कितनी पीड़ा होती है माँ के हृदय में। आप नहीं समझेंगे इस कष्ट को। भगवान कश्यप बोले, चाहती क्या हो? मैं चाहती हूँ मेरे घर ऐसा कोई बुद्धिमान पुत्र हो जो देवताओं के तीनों लोगों को लाकर के उन्हें प्रदान कर देंगे। भगवान कश्यप बोले, देवी, मैं तुम्हें 12 दिन का व्रत बताता हूँ। ये फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में व्रत किया जाता है। इसका नाम है पयोव्रत। पड़वा से लेकर त्रयोदशी तक किया जाता है। प्रातः जल्दी उठना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना, यज्ञेश भगवान की स्तुति करना। जाप करोगी तो मुझे लगता है भगवान तुम्हारे घर में अवश्य आएंगे। देखो, निष्ठा में ताकत है, विश्वास में प्रभु का वास होता है। आपके पुत्र इंद्र के संकट को मैं समझता हूँ। इसके कष्ट की निवृत्ति के लिए आपके घर पुत्र बनकर के आऊँगा, ये मेरा विश्वास है। उधर देवता लोग रोते रोते नारायण भगवान के पास में गए। मेरे भगवान बोले, क्या हुआ? देवता बोले, बड़ा कष्ट की बात है महाराज, बड़ा संकट आ गया है हमारे जीवन में। बलि महाराज ने त्रिलोकी को जीत लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है। भगवान बोले, सुनो, इस समय बलि पर हो गई है गुरु की कृपा, और गुरु की कृपा जिस पर हो जाए उसे मैं भी हरा नहीं सकता। मैं भगवान होकर भी हरा नहीं सकता। क्योंकि शुक्राचार्य ने बलि महाराज से कहा, 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। ब्राह्मणों की सेवा करो, गौ की सेवा करो और अतिथियों का सत्कार करो, तो तुम स्वर्ग जीत सकते हो। उसने निष्ठा से सेवा की, जिसका परिणाम ये हुआ वो त्रिलोकी का स्वामी बन गया है। और मैं भगवान होकर भी बलि को युद्ध में मार नहीं सकता, मैं ही परास्त हो जाऊंगा, लेकिन बलि को जीत नहीं सकता। आप लोग मेरी शरण में आए हैं। उधर आपकी माता अदिति बहुत उपवास करती है। मैंने उनसे वरदान दिया है कि मैं आपके घर पुत्र बनकर के आऊंगा। राजा बलि के यहाँ जाकर के हाथ पसारूंगा, तीनों लोगों की भिक्षा में लाकर के तुम्हें समर्पित कर सकता हूँ। युद्ध में बलि को जीतना तो मेरे बस की बात नहीं है। देवताओं ने प्रभु की प्रार्थना की और देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आपको एक बात बताऊं,
ये भादव का महीना कुछ ज़्यादा ही बढ़िया होता है। हमारी राधा रानी किस महीने में आई? भादव में। भगवान का अवतार किस महीने में हुआ? कृष्ण का भादव में। बलराम जी का अवतार हुआ वो भी भादव में, और बावन भगवान का प्राकट्य होगा वो भी भादव में। सुखदेव स्वामी ने जो परिचित कथा सुनाई वो भी भादव के महीने में सुनाई थी। आइए भगवान का जन्म से पहले एक राधा रानी का भजन कर लेते हैं, अभी तो टाइम है। तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा राधा, तू जप ले राधा